जय हिंद। आप देख रहे हैं बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। मधुबनी से कुछ दूरी पे पंडौल के पास में एक गांव है भवानीपुर, जहां बाबा उग्रनाथ महादेव के नाम से यहाँ प्रसिद्ध उगना स्थान है। और यहाँ की जो कहानी है बहुत ही रोचक है कि यहाँ स्वयं महादेव चाकर के रूप में आकर यहाँ विद्यापति की सेवा किए थे। और दूसरी बात जो है, अभी यहाँ एक बात काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि इस गंगा का प्रवाह इस कुआं के अंदर से होता है। जो हमारे पीछे कुआं देख रहे हैं, उसी कुआं के अंदर से गंगा जल का प्रवाह होता है। तो हमारे साथ इसी मंदिर के पुजारी जी भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उस धार को देखने के भी कोशिश करेंगे। पंडित जी पहले अपन यहाँ परिचय दो देवे। हमारे ललन पंडा जी घर में ललन पंडा जी नाम भेल, घर भवानीपुर भेल, उग्रनाथ स्थान। ठीक है। अच्छा, एक कुआं में जैसे गंगा जल प्रवाह के बात चल रहा है तो की कहानी है? ई कहानी पूर्वज जे कहि रहल छै, ई साक्षात महादेव जटा से गंगा जल यह जगह निकालने छथिन। तो रिसर्च कैल छै, ई साक्षात गंगा जल छथिन। रिसर्च कयल गेल छै एहि जल के। अहूँ सब लऽ जाउ, रिसर्च कऽ के देखबै या पीब के देखियो, अखनो देखियो जे ई साक्षात गंगा जी छै। कि जल अहाँ सब निकाल के रखने छियै कतौ अखन ई फिलहाल जे प्रवाह भऽ रहल छै एहिमे सँ? हाँ, ओ रखने छियै, अखनो तक रखने छियै। ओ अहूँ मतलब शीशी में राखि सकै छी, आ ओ अहाँके कीड़ा नहि पड़त। ओ मतलब ई जल में तेहन पावर छै। आम जल जे होइ छै ओहिमे कीड़ा भऽ जाइ छै, सुखा जाइ छै बेसी दिन ताम के लोटा में रखने सँ, लेकिन गंगा जल नहि सुखाइ छै। नहीं, गंगा जल एकदम गंगा जल के पूरा रिसर्च कैल छै। अच्छा, कते दिन से एतऽ प्रवाह भऽ रहल छै? एतऽ हमसब जाबे तक ज्ञान भेल यऽ तहिया से देख रहल छै। आ ओना पूर्वज तऽ बहुत पहले से कहि रहल छै, बहुत जमाना से ई धारा बहि रहल छै। हाल ही में जे हमरा पता लागल है कि सावन के माह में 4 दिन तक ई प्रवाह होइत रहै छै कंटिन्यू। तो अखन आई क्या दिन छै प्रवाह के? आज तो 5म दिन 6ठम दिन छै। अच्छा, तैयो सिसकी बहि रहल छै। थोड़ा सा दिखा देंगे, हम सहयोगी से कहेंगे कि जो प्रवाह हो रहा है शायद आप देख पाएंगे कि वो साइड में अभी भी गंगा जल का प्रवाह हल्का हल्का सा नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे हम उसको जूम करके भी आपको दिखा देंगे और सारा जानकारी और हम जानते हैं। हॉर्स भी है, लंबा वीडियो है। अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि आप लोगों को इसके बारे में जो इस बीच में 5-6 दिन से जो प्रवाह हो रहा, तो आप लोग को कैसे पता लगा? ये साक्षात अपने आता है, तो जल बोझने के लिए आते हैं, तो देखें तो साक्षात गंगा जी, तो उसी में से जल चढ़ाते। इसी जल से जल चढ़ता है? जी। मतलब पूर्वज के समय से बहता चला आ रहा है। अच्छा, इस कुआं से गंगा जल आखिर निकल क्यों रहा है, इसका क्या कहानी है? महादेव साक्षात जटा से यहीं विद्यापति जी को निकाल के गंगा जल पियाए हुए थे। ये सुराख हो गया था, यहीं चंदकूप बना, यहीं उसके बाद साक्षात देवता का वाहन। अच्छा, विद्यापति जी का जो कहानी जहाँ तक हमने पढ़ा है कि जब विद्यापति जी को प्यास लगी थी, उन्होंने उगना से जब जल मांगा था, तो क्या यही वो कुआं है जहाँ से उन्होंने जल प्रकट करके उनको पिलाया? हाँ, यहीं पर यही कुआं है, यही जगह है। इसी जगह से और आज तक ये कुआं है? आज तक ये कुआं। हम मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अंदर में आपको शिवलिंग भी दिखाएंगे कि क्या है, और सारा वृतांत हम मंदिर के प्रांगण में चल के फिर पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर की कहानी क्या है। ये उगना स्थान का प्रांगण है और पीछे जो देख रहे हैं यही वो मंदिर है जहां उगना रूप में विद्यापति जी को महादेव दर्शन दिए थे। तो इस मंदिर के बारे में हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सारा कहानी क्या है, कब यहाँ उगना है और ये मंदिर कब बना है। यही है उगना महादेव। देख सकते हैं कि अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, यहाँ आचार्य जी है। तो हम सारा जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर कब बना, इस मंदिर की क्या कहानी। पंडित जी पहले तो अपन परिचय देवे। हमारा नाम नारायण ठाकुर, ठाकुर पंडा जी सब प्रसिद्ध छी एठाम। अच्छा, ये मंदिर कतेक पुरान हेतै? मंदिर तो ई जे अखन मंदिर है 1928 में बन के तैयार छल, एहिसँ पहिने से बाबा छथि एठाम। अच्छा, इससे पहले जे कहानी छै कि जे बाबा उगना रूप में एतऽ जे विराजमान भेलखिन, एकर की कहानी छै? एठाम महाकवि विद्यापति सँ परिचित बाबा उग्रनाथ पहिने से एठाम अवस्थित छलाह। एठाम पांडव लोकनि सेहो पूजन पाठ केने रहथि। पहिने पंडौल नहीं रहे, ई प्रखंड पांडवालय रहे। अच्छा, पांडवालय यानी कि जगह महाभारत काल से सेहो जुड़ल छै कि जगह पहले पांडवालय रहे, ओकर नाम बदल के अखन पंडौल वर्तमान में कऽ देल गेल छै। जी जी। एठाम महाकवि विद्यापति से संबंधित कथा है, जे काल में 1350। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जगह है पंडित जी की मान्यता के अनुसार
महाभारत काल का ये मंदिर है, जिसका नाम पहले पांडवालय था, जिसका बदलकर अभी वर्तमान में पंडोल कर दिया गया। पंडोल से लगभग महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है गांव भवानीपुर। तो 1300 से 1450 ईस्वी की काल है, जबकि महाकवि विद्यापति का पराभव हुआ था। तो यहाँ पर जब राजा शिव सिंह के यहाँ महाकवि विद्यापति जी और उगना उनके चाकर जो थे जा रहे थे इसी जंगल से, यहाँ पर बस्ती ग्राम कुछ नहीं था, यहाँ पे जंगल में हुआ करता था। जब इस जंगल से जा रहे थे तो विद्यापति जी को प्यास लगी, उगना से बोले, तो उगना ने अपना थोड़ा दूर उन्हीं से छिप करके गंगा को आवाहन किया, जटा से गंगा जल निकाल करके विद्यापति को पिलाए हैं। अच्छा, वो जो गंगा जल निकाले जब महादेव जटा से, तो वो जगह अभी कहाँ है? वो जगह मंदिर से लगभग 100 मीटर के दूरी पर पूरा। अभी ये जो कुआं है वर्तमान में वही है? में कुआं है वो वही है, और साल में लगभग 5 से 6 दिन आषाढ़ से लेके सावन तक उसमें जैसे जटा से गंगा जल निकलता है वैसा ही निकलता रहता है, जो कि इस हफ्ते में दिखाई पड़ा है। और जब यहाँ पर जब जल पिलाए विद्यापति जी को, तो उनको आभास हुई ये मेरा चाकर नहीं, ये तो भोलेनाथ है, ये तो गंगाजल है, इसमें गंगाजल का स्वाद मिल रहा है, ये तो जल नहीं है। तो उनसे प्रश्न किए, पूछे जो तुम जल कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने इधर उधर भटकाने लगे, उनके समझ से परे पड़ा। तो उन्होंने विद्यापति जी ने उगना का पांव पकड़ लिए, रोने लगे। तो भक्त के भक्त में भोलेनाथ है, जब भक्त नहीं तो भगवान नहीं, भक्त ही भगवान को। अच्छा, फिर ये बताइए, जब वो चाकर के रूप में थे तो फिर यहाँ शिवलिंग रूप में कब विराजमान हुए? तो जब रोने लगे तो शर्त कराए हैं, और इसी जगह, इसी भूमि में, इसी जंगल में अपना शिव रूप विद्यापति को साक्षात्कार दर्शन कराए हैं। उगना में शिव को देख रहे हैं और शिव में उगना को देख रहे हैं। उसके बाद माया समट लिए, राज दरबार राजा शिव सिंह के यहाँ चल गए। यहाँ तो पहले से बोले जो भारत काल से लेकर के अभी तक अवस्थित हैं भोलेनाथ। अच्छा, श्रावण महीने में तो काफी भीड़ रहती होगी? सावन में तो सोमवार के दिन अधिक से अधिक दूर दूर से गंगा जल, कमला जल, जीवछ घाट का जल, सभी जगहों से अपना कमरिया लोग और भक्त लोग आते हैं। चंद्रगुप्त का जल भी चलता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कितने दूर दूर से भक्त आते हैं, कुछ अंदाजा है? बहुत इधर पटना से सोमवारी में आते हैं, इधर नेपाल नजदीक पड़ता है, नेपाल से आते हैं लोग, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, बहुत दूरों से आते हैं लोग सब। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये है उगना महादेव की कहानी, जिसको पंडित जी ने मिथिलांचल की भाषा में सारा बताया। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस मंदिर की कहानी क्या है। इस मंदिर की कहानी ये है कि जब उगना रूप में यहाँ महादेव विराजमान हुए, उससे पहले की कहानी ये है कि जब मिथिला के महाकवि, मिथिला के ही नहीं कह सकते पूरे सृष्टि के महाकवि विद्यापति जी जब यहाँ थे, और उनके जब चाकर बन के उगना यहाँ रहते थे चाकर के रूप में, तब उनको प्यास लगी विद्यापति जी को। तो विद्यापति जी ने उगना से, जो यानी कि वर्तमान में जो हम लोग अभी जिस मंदिर का दर्शन कर रहे हुए उगना स्थान यानी कि महादेव, उस महादेव से उन्होंने आदेश किया, क्योंकि उनको ये पता था विद्यापति जी को कि ये चाकर है हमारी, यानी कि हमारे नौकर हैं। तो फिर उन्होंने उनसे आदेश किया कि हमें गंगा जल, हमें जल पिलाया जाए, हमें प्यास लगी है। जब उन्होंने पूरा इस जंगल में, जो जगह पे भी हम लोग पंडोल के नाम से जानते हैं, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि पांडवालय नाम से जाना जाता था, तो ये पूरा जगह जंगल हुआ करता था। जब उन्होंने जल तलाश किया, इधर कहीं जल नहीं मिला, उसके उपरांत
जो उगना थे उन्होंने अपने जटा से गंगा का प्रवाह किया, जो वर्तमान में भी हम लोग कुआं का दर्शन करके आ रहे हैं, वही जगह जहां से गंगा उन्होंने अपने जटा से प्रवाह किया और वहां से लाके उन्होंने इनको जल पिलाया था विद्यापति जी को। उसके बाद जब इनको भनक लगी तो उन्होंने इशारा जाना और आज हम लोग इस मंदिर को उगना के नाम से जानते हैं, उगना स्थान के नाम से जानते हैं। ये मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा धरोहर है उगना स्थान। हर तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे BRJ न्यूज इंडिया के साथ। जय हिंद।